नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली व्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। ये वीडियो है सैटरडे की। तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि हम डीप क्लीनिंग में लगे पड़े हैं घर की। तो 2 या 3 दिन तक हमने ये किया काम और यहाँ आज आ गया है इसका किचन का नंबर। किचन को छेड़ने से मैं बहुत डर रही थी क्योंकि ऊपर चढ़ना और ऊपर चढ़ के सामान उतारना और लगाना अब ये मेरे बस का नहीं है। तो इसलिए सैनी जी को फिर से मैंने अपने साथ लगाया है इन सब कामों में। और वज़न उठाना ये भी मेरे बस का नहीं है। तो जो भरे हुए डब्बे डुब्बे हैं ज़्यादा, जैसे नीचे हैं चावल के हैं आटे के हैं, वो नहीं उठा सकती और ये टोकरा नहीं उठा सकती बर्तनों का। इसलिए फिर इन्हीं को मैंने लगाया कि मैं डब्बे साफ़ करती हूँ और आप ऊपर से स्लेब साफ़ करके इन्हें रखते रहो। तो अभी तो हम ये कर रहे हैं और ये देखिए सारा ही मैंने उतरवा लिया है। और क्योंकि इनमें दालें थी इसलिए इन्हें मैंने ऊपर ऊपर से साफ़ किया है क्योंकि चिपचिपे हो रहे थे और कब से ये साफ़ नहीं हुए। मैं 3 महीने तो मुझे ही हो गए मेरे इसको सर्जरी को, तब से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। उससे पहले ही मैंने किया होगा, उससे पहले मैंने काफ़ी काम निपटाया था। वैसे ऑपरेशन पे जाने से पहले काफ़ी काम मैंने इस तरह का किया था जिससे कि मुझे पता था कि अब कई महीने तक नहीं होगा। बाकी तो होता ही रहता है, लेकिन जो काम महिलाएं करती हैं वो काम महिलाएं ही कर सकती है। भले ही वो किसी को अपने साथ लगा ले, लेकिन यदि मैं ये काम नहीं करूँगी तो ये कोई भी काम शुरू नहीं करेगा। और मैं जब शुरू करूँगी इस काम को तो मेरे साथ कोई भी लग जाएगा। ये होता है, मैं अपने साथ लगा सकती हूँ, लेकिन ये है कि अगर मैं छोड़ दूँगी तो फिर कोई करेगा नहीं। ये होता है। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी काम करवाया, खैर मेरे साथ आप देख ही रहे हैं। और सारे ही ये छोटे वाले डब्बे भी बड़े वाले भी सारे साफ़ कर दिए हमने। ये पूरी ही किचन साफ़ करनी थी। पूरी किचन तो खैर जब हमने दिवाली पे करी थी तभी करी थी, क्योंकि सारी किचन में हमने ऊपर पेंट भी किया था और ये जितनी भी टाइल्स लगी हुई है ये सारी उससे साबुन से साफ़ करी थी, स्कॉच ब्राइट से। तो उस तरह से तो खैर नहीं होगी, लेकिन जितना भी होगा उतना हम कर देंगे। तो और हाँ, खिड़कियाँ जो हैं उसकी जो जाली है वो अलग उतार के उसे साफ़ करते हैं सैनी जी, वो भी नहीं की थी क्योंकि समय नहीं था। ये है सैटरडे का दिन, तो सैटरडे के दिन मुझे सारा काम ख़त्म करना था, छोड़ना नहीं था। और ये काम करते करते देखिए अब सैनी जी ये वज़न वाला जो सामान है उसे उठा रहे हैं, जो डब्बों में डालने का है डब्बों में डाल रहे हैं। तो ये काम मेरे बस का नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए मैंने इनको लगाया हुआ था। तो ये नीचे का ये पोर्शन है, ये थोड़ा सा वो कर देंगे पोछे से उधर से, और बाकी काम फिर मैं करूँगी। जो वज़न वाला काम है वो ये कर देंगे, बाकी का फिर मैं कर लूँगी। और ये देखिए इन्होंने डब्बे तो रखे हैं ये, लेकिन इस तरह से रखे हैं बस मतलब पता नहीं चल रहा सफाई हुई कि नहीं। अब इन्हें मैं दोबारा करूँगी, रख तो दिए इन्होंने। और जब ये सब चले जाएंगे फिर फुर्सत में करूँगी मैं सारा काम, फिर से दोबारा इन्हें नीचे उतार के ढंग से लगाऊँगी। और ये मैं यहाँ से साफ़ तो कर ही रही हूँ, जितना मुझसे साफ़ होगा वो कर रही हूँ। लेकिन मेरा क्या हुआ था, मेरे पेट में वो हो गया था, मतलब दुखने लगा था अंदर से। ऐसा 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 दुखता है जैसे कि कोई अंदर जख्म हो और उसमें चीज़ होने लगती है, ऐसे होने लगता है मेरे पेट में। तो या जो अंदर वाले जो टाँके होते हैं बोलते हैं कि वो तो साल साल भर तक भी हरे ही रहते हैं अंदर, और उनमें काफ़ी दुखन हो जाती है यदि हम उसके साथ ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, मतलब तो वो हो जाती है। तो मेरे ज़्यादा हो गई थी और इतनी हो गई थी मैंने सोचा अब डॉक्टर के पास न जाना पड़े। तो मैं बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये सुबह का समय था। ये काम थोड़ा सा बीच में छोड़ के ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। मैंने बहुत मुश्किल से ब्रेकफास्ट बनाया था, फिर मेरे हाल ख़राब हो गया था मेरा नहा धो ली थी मैं और उसके बाद मैं नहीं उठी, मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, बहुत हो रहा था। और अब ये शाम का समय है, मैंने बालों में कलर लगा लिया था, नहाने के बाद कलर लगाया मैंने, शाम के टाइम ही लगाया था। तो यहाँ पर मैं अब ये बाकी का काम कर रही हूँ, वो मैंने वहीं का वहीं छोड़ दिया था क्योंकि हालत ऐसी हो गई थी। तो ये जो डब्बे हैं सनी जी ने इधर उधर करके रख दिए थे, अब मैं इनको सही करके रख रही हूँ। सारे नीचे उतारे थे मैंने, उसकी वीडियो शूट नहीं हुई। और ये भी लगाऊंगी। अब देखो नीचे मैंने पटरी रख ली है अपने, क्योंकि ठीक से नहीं आता मेरा हाथ, आता तो है लेकिन उतने इजीली नहीं कर पाती काम को कंफर्टेबली। तो ये देखिए अब मैंने ये डब्बे सीक्वेंस में लगा दिए हैं और कुछ छोटे वाले डब्बे जो हैं वो खाली हैं। उन डब्बों में मैं सोच रही थी जो ये सामने रखे हैं, जैसे अमचूर पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है और गरम मसाला है, चाट मसाला है, ये उनमें डाल दूँगी। लेकिन वो डब्बे अभी गीले थे क्योंकि धूप नहीं थी उस दिन। तो यहाँ पर मैं ये करने लगी हूँ अब साफ़ साबुन से।
ये अवन रखा है ये भी, और सारा कुछ जितना भी एरिया है जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा वहाँ तक मैं साफ़ कर लूँगी। और इसमें मुझे शाम हो गई थी, और ये करते करते मेरे पास आ गई थी मेरी भाभी। मेरी भाभी है, चाचा जी के बेटे हैं, वो यहाँ रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है, तो वो आ गई थी। तो किचन का काम लगभग ख़त्म हो गया था, वो तब आई थी वो, लेकिन वो ये प्रॉपर तरीके से शूट नहीं कर पाई फिर मैं, और वहीं का वहीं छोड़ के ख़त्म करके वहीं छोड़ के फिर मैं उनके साथ बैठ गई थी बाल धो के, क्योंकि 2 मिनट लगती है बाल धोने में। बाल धो के फिर मैं उनके पास बैठ गई थी। तो ये है, देखिए कितना सारा काम अभी छूट गया था सुबह जब हम कर रहे थे। तो ये 2 शिफ्ट में मैंने काम किया। अब कहते तो है कि मतलब एक काम को जब एक बार शुरू कर दे तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ये वो। भाई देखो, सब मेहनत, सब अपनी हिम्मत के अकॉर्डिंग होता है काम। जब आदमी का हाल ऐसा हो जाए जैसा मेरा होता है तो वो चाह कर भी नहीं कर पाता। और मैं मतलब इस लायक नहीं थी उस दिन कि मैं दोबारा काम में लग जाऊं। फिर भी क्योंकि ये काम ऐसा था कि ये मैं अधूरा नहीं छोड़ सकती थी, फिर मैं इसमें लग गई कुछ घंटों का रेस्ट लेके। चस चस तो हो ही रही थी, लेकिन मुझे डर लग गया था कि इसमें अंदर कुछ हो ना गया हो। पर वो है कि रात को रेस्ट करके ना वो ठीक हो गया था अगले दिन। ये है, देखिए मैंने किचन पूरी तरह से साफ़ कर दिया है, खाली डब्बे इसमें रख दी, ट्रे इसी में। अब यहाँ पर मैंने ये उठा लिए हैं, मसालादानी है और ये है कैसरोल जो हॉट पॉट है जिसमें मैं रोटी रखती हूँ, ये भी साफ़ कर दूँगी। मसालादानी तो इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं होती, मतलब जल्दी जल्दी नहीं होती, लेकिन ये जो कैसरोल है ये तो मैं करती रहती हूँ, हफ्ते में 2 बार हो जाता है। तो इसके मैंने सारे मसाले कटोरियों में रख दिए हैं और ये मैं साफ़ कर रही हूँ। ये मतलब मैं झूठ नहीं बोलती, ये मतलब 1 महीने में 2 महीने में कभी एक बार होती है साफ़, ऐसे नहीं होती। मसाले इसमें डाल दिए तो डाल दिए, और सोचते रहते हैं यार इसे साफ़ करेंगे, लेकिन वो फिर याद नहीं रहती। सारी चीज़ें याद होती है पर ये नहीं होती, सारी चीज़ें सामने होती हैं पर ये अलग रखी रहती है। तो क्योंकि ये जब सारा ही सामान मैं कर रही थी तो ये भी सामने आई कि ये तो की नहीं मैंने, तो इसलिए याद आ गई ये। तो ये मैंने साफ़ कर दी है, और सूखने में समय लगता है, ये शाम का समय था। तो बस ये सब साफ़ करने के बाद, ये टोंटी वगैरह सब साबुन से साफ़ करने के बाद मैं नीचे पोछा लगाना रह गया था, तब मेरी भाभी आ गई थी, तब मैंने ये कैमरा तो बंद कर दिया था और नीचे पोछा लगा दिया था, और ये सारा काम किचन का ख़त्म कर दिया था मैंने। इस तरह से मेरा काम हुआ किचन का ओवर, और किचन मेरी चमक गई और मुझे संतुष्टि मिली। अभी बजे हैं 8 और मुनमुन लगभग 1.5 घंटे से लगी हुई है अपने कमरे की सेटिंग करने में। प्रिंसी अभी आई नहीं, और ये देखो जिसने सारे में क्या फैला के डाल रखा, क्योंकि ये रूम मैं दोनों बहनों पे छोड़ देती हूँ कि ये रूम तुम ही करना, क्योंकि मुझे फिर ये नहीं पता चलता कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। ये अपने हिसाब से रखती हैं अपना सामान। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, सारा सामान इन्हीं का है। इस बेड में इनके कपड़े, इस अलमारी में इनके कपड़े, ये पूरा सामान इनका, पूरा फैला पड़ा। अभी तो खैर इसने फेंक रखा है इधर उधर। तो चल कर ले, मैं खाना बनाती हूँ। देखो भाई, कमरा मुनमुन ने बिल्कुल चकाचक कर दिया। बाकी बेडशीट वगैरह तो सुबह ही चेंज होंगी। और अब मैं दिखाऊं, देखो हमारे यहाँ सदस्य कितने हैं, रोटी कितनी बनती है। और देखिए अपना कमरा क्लीन करने के बाद मुनमुन यहाँ पर रोटी बना रही है। रोटी इसलिए बना रही है क्योंकि मेरी तबीयत तो ख़राब हो चुकी थी, मैंने आपको पहले ही बताया है। मैं रात को मैंने रेस्ट किया, सोई, तब जाके अगले दिन मुझे थोड़ा ठीक महसूस हुआ था। इस समय मैं नहीं थी काम करने के लायक। तो जब ये स्थिति होती है तो मुनमुन खाना बना लेती है, हमारी रोटी बना लेती है। तो मैं इसे बता रही थी कि थोड़ा मोटी रोटी बनाया कर, ये पतली बनाती है बहुत ज़्यादा। छोटा सा पेड़ा लेती है, बड़ी रोटी बना देती है। तो अभी थोड़ा थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा इसे। और हमारी मुनमुन सारा काम कर लेती है, काफ़ी रोटी बनती है, वो सब बना लेती है, बर्तन भी सारे साफ़ कर लेती है। और देखिए खेल कूद में भी ये बहुत अच्छी है, और पढ़ाई भी अपने आप करती है। ट्यूशन भी नहीं है, अब तक नहीं लगाया हमने, 9th में आ गई। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है अपने बच्चों पर। कभी भी नहीं मैं हमने ट्यूशन लगवाया, और मैं भी नहीं पढ़ाती। और ये है गॉड गिफ्ट है, बस जो भी कुछ है भगवान करे इनकी ये जो है संस्कार इनके बने रहे हैं बस। और इधर सैनी जी खाना खा रहे हैं, ये मजाक करते रहते हैं इसकी रोटियों के साथ जब ये खाना खाते हैं। तो जी बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को।